बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज भी हम यूनिट 2 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ही फर्दर डिस्कस करेंगे। और आपने देखा था कि लास्ट टाइम हम एक्सरसाइज कर रहे थे, एक्सरसाइज 2.1, और 2.1 का हमने क्वेश्चन नंबर 4 अटैम्प्ट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज 2.1 में, एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपको ये कहा गया है कि गिव अ रेशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। अब आप ये देख सकते हैं कि 3/4 लें या 5/9 लें, तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों कैसे नंबर्स हैं। आप इनका मिड बना लें। इनका मिड कैसे बनाया जा सकता है? दोनों को आप प्लस कर लें और 2 पे डिवाइड कर लें, तो द नंबर बिटवीन 3/4 and 5/9 is given as, आपने क्या करना है, कैसे? आपने ये लिया 3/4 प्लस कर लिया इसे 5/9 से, और इन दोनों को 2 से डिवाइड कर दें, तो ये इसका मिड आ जाएगा, दोनों के दरमियान का नंबर आ जाएगा। ये देखें, जिस तरह मिसाल तौर पे ये देखें, एक नंबर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे नंबर फ़र्ज़ करें कि 6 है, तो इनका मिड देखना है तो वो कैसे देख सकते हैं? 2 + 6 डिवाइडेड बाई 2। 2 + 6 कितना हो गया? 8। 8 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 4। तो ये देखें, ये उसका मिड निकल आया, यानी यहाँ पे जो दरमियान में जो नंबर है वो कितना होगा? 4 होगा। यानी मिड कैसे निकलता है? आपने दोनों नंबर्स को प्लस करना है और 2 से डिवाइड कर देना है। यही यहाँ पे भी काम कर रहे हैं। देख लें, ये दोनों नंबर्स को हम प्लस कर रहे हैं और 2 पे डिवाइड कर रहे हैं। ऊपर तो आप देखें एलसीएम ले सकते हैं। कितना एलसीएम आ रहा है? 4 9s are 36। तो 4 9s are 36, 9 आया, 9 से 3 को मल्टीप्लाई करें, 9 3s are 27 प्लस, और 9 4s are 36 होता है, तो 4 आया, 4 से 5 को मल्टीप्लाई करें, 4 5s are 20। तो ये देखें, ये मैंने ब्रैकेट में शो किया है, ये न्यूमरेटर का एलसीएम लिया गया है, और डिवाइडेड बाय 2 ये आ गया। अब आप देख सकते हैं कि ये जो 36 है ये तो नीचे ही आएगा ना, या अगर ऐसे ना लिखना चाहें तो ऐसे लिख लें कि 2 के नीचे आप 1 डाल दें, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा, पलट जाता है ना, आपको पता है ये रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये 27 + 20 ये 47 हो गया, नीचे 36 हो गया, और ये 2/1 डिनोमिनेटर में है, ऊपर जाके क्या हो गया? 1/2। अब ये 47 और 1 मल्टीप्लाई हुआ तो ये आपके पास 47 आ गया, 36 और 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 72। तो इस तरह से आपने ये इसका मिड जो है वो आपने फाइंड कर लिया। तो ये दो नंबर के दरमियान इजी है, आपको समझ आ गई कैसे करना है। दोनों नंबर्स को ऐड करें और 2 पे डिवाइड कर लें। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको रिकरिंग डेसिमल्स दिए हुए हैं और उन्हें वो कह रहे हैं कि आप इन्हें P/Q की फॉर्म में लिखें। इसमें से देखें, ये 3 पार्ट हैं। प्रैक्टिस के तौर पर मैं 2 पार्ट करा देता हूँ। ये एक है 0.5 और 5 के ऊपर देखें बार है। ये जिसके ऊपर जिन डिजिट्स के ऊपर बार होगा वो जो डिजिट्स हैं इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स रिपीट होंगे। यानी इसको अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे 0.5555 एंड सो ऑन। इस नंबर को आप सपोज कर लें x के इक्वल। लेट x इज इक्वल टू 0.5555 एंड सो ऑन। ये आपने इक्वेशन नंबर 1 कह दी, ठीक है।
हमने देखें इसे x का नाम दिया, इस नंबर को x का नाम दे दिया और इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब आप ये देखें, अगर बार एक डिजिट के ऊपर है तो आप इसे 10 से मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। अगर हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बना 10x, और जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक 5 जो है ये पॉइंट से पहले आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 5.5555 एंड सो ऑन, ये आ जाएगा। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दो। अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें subtracting equation 2, subtracting equation 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 में से, तो 10 में से x माइनस हुआ, ये देखें 10x माइनस x, और ये कितना है 5.5555 एंड सो ऑन, माइनस इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 0.5555 एंड सो ऑन। इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो देखें ये पॉइंट वाला सारा पोर्शन इसमें से माइनस हो जाएगा, बाकी क्या रह गया, सिर्फ 5 रह गया। और 10x माइनस x कितना बना 9x इक्वल्स टू 5, और x कितना आ गया, x आ गया आपके पास 5/9, और x किसके इक्वल था, ये देखें x आपने किसके इक्वल लिया हुआ था, ये 5.555 यानी ये 0.5 बार, तो आप इसको यहाँ लिख सकते हैं x की जगह पे 0.5 बार, और ये कितना है 5/9। तो देख सकते हैं क्या हुआ, हमें रिकरिंग डेसिमल दिया हुआ था, रिकरिंग फ्रैक्शन दी हुई थी, और आपने उसे p/q की फॉर्म में लिख दिया, एक्सप्रेस कर दिया हमने इसको p/q की फॉर्म में। एक पार्ट और करते हैं ताकि आपकी ये इसकी प्रैक्टिस जो है वो ज़्यादा हो जाए। अगर इसका चलें इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं। अगर हम इसका थर्ड पार्ट लें तो ये है 0.67 और दोनों पे बार है। तो पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया, क्या करेंगे, आपने इसे सपोज कर लेना है x के इक्वल, तो सपोज कर लेते हैं, लेट x इक्वल्स टू 0.67 बार, और 0.67 बार मैंने आपको क्या बताया था, जितने डिजिट्स के ऊपर बार होता है उनको आपने इन्फिनेटली मैनी टाइम्स रिपीट कराना है। तो 0. ये देखें 6 बार मैंने हटा दिया, तो ये क्या होगा 676767, ये इन्फिनेटली मैनी टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें। जिस तरह पिछले क्वेश्चन में देखें मैंने आपको क्या बताया था, ये देखें पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको ये बताया था कि अगर एक डिजिट के ऊपर बार है तो आपने उसे x को 10 से मल्टीप्लाई करना है, और अगर 2 डिजिट के ऊपर बार होगा तो फिर आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 3 पे बार होगा तो फिर उसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर अब हम क्या कर रहे हैं, 2 डिजिट्स के ऊपर बार है तो आप इसे 100 से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये 100x, जब इधर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें ये 2 डिजिट्स बाहर आ जाएंगे, पॉइंट से पहले आ जाएंगे, ये 67 हो जाएगा, 67.676767 एंड सो ऑन। ये हमारे पास नंबर 2 इक्वेशन आ गई। अब आपको क्या करना है, आपने इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो ये देखें 100x माइनस x, ये लेफ्ट साइड पे 2 का 100x था और इधर लेफ्ट साइड पे x है, तो 100x माइनस x ये आ गया, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, यानी 67.67676767 एंड सो ऑन। इसको माइनस कर रहे हैं,
ये माइनस कर रहे हैं 0.67 67 67 67 एंड सो ऑन। जब आप इसे माइनस करेंगे तो देखें क्या रह गया, ये डेसिमल पोर्शन रिमूव हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ देखें सेम है ना, तो ये सब्ट्रैक्ट करने पर ये कैंसिल हो जाएंगी। बाकी क्या रह गया, 67 रह गया। और 100 माइनस एक्स करेंगे तो 100x माइनस एक्स, 100 में से 1 निकाल दें तो 99x, इधर से x निकालें तो ये आ गया 67/99। और x किसके इक्वल था, x तो था 0.67 और उसके ऊपर बार था। तो आप ये देख लें कि 0.67 बार को हमने p/q की फॉर्म में लिख लिया 67/99। तो ये इस तरह से आपने इसको p/q फॉर्म में लिखा। क्वेश्चन में भी यही कहा गया था कि एक्सप्रेस इन p/q फॉर्म सच दैट q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो देख सकते हैं ये 99 q के पर q, यहाँ पे q की जगह 99 है, p की जगह 67 है, और देख सकते हैं ये डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं है, 99 है। देख लें कि ये 0 नहीं है। दोबारा देख लें इसे, इस क्वेश्चन को मैंने, अगर आपको ये दिया हुआ हो रिकरिंग डेसिमल दिया हुआ है, रिकरिंग फ्रैक्शन है ये, अब आप देखें रिकरिंग को आपने p/q फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना होगा, बार को रिमूव करना है। बार 2 डिजिट्स के ऊपर है तो इसलिए ये दोनों डिजिट्स इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स रिपीट होंगे। तो ये देखें 0.67, फिर 67 67 67, फिर आपको मैंने बताया था इसको सपोज कर लेंगे x के इक्वल, और आपने 2 डिजिट्स के ऊपर बार है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस x को 100 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी x से, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखें कि ये जो पहले 2 डिजिट्स हैं ये डेसिमल से पहले आ जाएंगे, यानी ये 67 ये आ गया, और आगे वाले ये 67 इन्फाइनाइटली मैनी टाइम्स है ना। तो अगर ये देखें कि ये उधर आ गया तो 1 2 3 6 7 3 है, लेकिन ये तादाद इन्फाइनाइट है, इसलिए 3 लिखूँ या 4 लिखूँ एक ही बात है। तो ये देखें ये मैंने 4 लिखे हैं, 6 7 6 7 6 7 6 7। अगले स्टेप में आपने क्या करना है, आपने इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, ये आ जाएगा 100x माइनस एक्स, और इधर पर इसमें से 67.676767 इसमें से माइनस करना है आपने इसको 0.6767 एंड सो ऑन। तो आप देख लें कि ये डेसिमल पोर्शन सब्ट्रैक्ट होके रिमूव होगा, बाकी क्या रह गया, 67 रह गया। और इसमें से x फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, फिर x फाइंड करने के लिए 99 से डिवाइड कर लेंगे। तो यही आपने फॉर्म बनानी थी। आपने x की जगह दोबारा वही जो सपोज किया हुआ था वो लिख लिया, और x हमें मालूम है ये क्या था, 0.67 बार। तो इस तरह से 0.67 बार को आपने p/q फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। तो ये एक्सरसाइज हमारी आज कंप्लीट हो गई। आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह इस चैप्टर को नेक्स्ट लेके चलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।